और सभी शिक्षकगण को गुड आफ्टरनून। आज हम इस विदाई समारोह में बच्चों को विदाई देने के लिए शामिल हुए हैं, लेकिन विदाई जो शब्द होता है वो बहुत ही क्या होता है, गमगीन करने वाला माहौल होता है। ठीक है, और मैं बोलना चाहूँगा कि हम इन बच्चों को, कई बच्चों को हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने इन बच्चों को दुलारा भी है, डांटा भी है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इन बच्चों को समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनने, स्थापित करने के लिए सहायता करती हैं। और मैं इन बच्चों को, जैसा कि हमेशा मैं इन बच्चों को बीच बीच में एक कहानी के माध्यम से सीख देता था, तो आज भी एक कहानी, आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक शिष्य रहता है और एक गुरु रहते हैं। दोनों जो है खिलौने बनाकर बेचा करते थे। तो क्या होता है, जो शिष्य होता है उसके खिलौने का दाम गुरु के खिलौने के दाम से ज़्यादा होता है। तो गुरु इस चीज़ को देखता है और उसके शिष्य को बार बार बोलता है कि तुम्हारे जो खिलौने होते हैं उनमें गंदगी है, इन्हें साफ करना सीखो। तो इस बात को देख करके छात्र बार बार क्या होता है, मन में सोच बना लेता है कि मेरे गुरु को मेरे खिलौने उनके खिलौनों से अधिक मूल्य में बिकते हैं, तो मेरे गुरु को मेरे से जलन होती है। तो इस बात को वह 2-3 दिन तक सुनता रहता है। फिर अंत में अपने गुरु को बोलता है कि मेरे खिलौने तो आपके खिलौने से ज़्यादा मूल्य में बिकते हैं, तो फिर आप मुझे बार बार क्यों बोलते हैं कि मेरे खिलौनों पर गंदगी लगी हुई है, मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। तब उनके गुरु उनको बताते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था, तो मेरे गुरु ने भी मुझे सलाह दी थी कि तुम अपने खिलौनों को साफ रखो। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं अपने जो है खिलौनों पर काम करना बंद कर दिया। इस कारण से क्या हुआ, मेरे खिलौने जो हैं अच्छे नहीं होने लगे, उनमें स्पष्टता जो थी वो धीरे धीरे बिगड़ती गई और मेरे खिलौनों का मूल्य तुमसे कम हो गया। तो कहानी सीख ये मिलती है कि जो गुरु हमें रोकते हैं, टोकते हैं, उसको हमें अपने मन पर लेकर चलना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, अपने व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। ठीक है, और मैं अंत में बोलना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे आगे बढ़िए, ठीक है, और ख्याति प्राप्त करिए, उन्नति की ओर बढ़िए और अपनी सफलता के किस्से सुनाने के लिए हम लोग से इस विद्यालय में मिलने आइए। और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।